आयनोजेशन एनर्जी का क्रम किस में, ग्रुप में। तो आइटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है, यही सर्कुलर रास्ते को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्बिट या एनर्जी लोबर। तो बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी बाहर से देना पड़ता है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनोजेशन एनर्जी। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर आयनोजेशन एनर्जी कम हो जाता है क्योंकि साइज बढ़ जाता है। बाएं से दायां पीरियड में जा रहे हैं, मतलब पड़ा हुआ लाइन, ये हमारा क्या पड़ा हुआ लाइन और ये हमारा गड़ा हुआ लाइन। जब बाएं से दायां पीरियड में जाते हैं तो आयनोजेशन एनर्जी बढ़ जाता है क्योंकि साइज़ क्या होता है, घटता है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। बाएं से दाएं पीरियड में जा रहे हैं, अभी आइटम का साइज इतना बड़ा, फिर से थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर थोड़ा और छोटा हो गया, फिर थोड़ा और छोटा हो गया। तो बाएं से दाएं जा रही है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ये हमारा बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस कम हुआ तो न्यूक्लियस के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या हुआ, थोड़ा बढ़ गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़। फिर हमारा न्यूक्लियस है, ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए बाएं दाएं जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बाहरी कक्षा के एटम सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर रास्ता है। तो बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए आयनोजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए आयनोजेशन एनर्जी कम हो जाता है। ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ता है और सेल के बढ़ने से क्या होता है, सब सेल बढ़ता है, सब सेल के बढ़ने से साइज बढ़ता है, साइज के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता है और ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से आइटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता क्या है, सर्कुलर रास्ता है। मानते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया जाता है, वही फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाता है। तो बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया था, उसी फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से साइज भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारा हो गया, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज हमारे क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियस के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या है, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आयनोजेशन एनर्जी इसका हुआ। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर पकड़ थोड़ा कम हुआ, तो इसका आयनोजेशन एनर्जी फर्स्ट के कंपेयर में थोड़ा कम होगा। आयनोजेशन एनर्जी का ग्रुप में डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा आयनोजेशन एनर्जी लिथियम का होता है, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद आयनोजेशन एनर्जी पोटेशियम का होता है रुबिडियम की तुलना में। रुबिडियम का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है सीजियम की तुलना में। सीजियम का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है फ्रांसियम की तुलना में। बेरिलियम का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है मैग्नीशियम की तुलना में। मैग्नीशियम का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है कैल्शियम की तुलना में। कैल्शियम का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है स्ट्रोंशियम की तुलना में। स्ट्रोंशियम का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है बेरियम की तुलना में। बेरियम का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है रेडियम की तुलना में। नाइट्रोजन का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है फॉस्फोरस की तुलना में। फॉस्फोरस का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है आर्सेनिक की तुलना में। आर्सेनिक का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है एंटीमनी की तुलना में। एंटीमनी का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है बिस्मथ की तुलना में। ऑक्सीजन का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है सल्फर की तुलना में और सल्फर का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है सेलेनियम की तुलना में और सेलेनियम का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है टेलुरियम की तुलना में। टेलुरियम का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है पोलोनियम की तुलना में। फ्लोरीन का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है क्लोरीन की तुलना में। क्लोरीन का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है ब्रोमीन की तुलना में। ब्रोमीन का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है आयोडीन की तुलना में। आयोडीन का आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा है एस्टिटीन की तुलना में।